बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों को इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस दी थी। अगर किसी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर ये वीडियो ज़रूर देख लें। हमारी आज की वीडियो GTO सीरीज़ के आखिरी टास्क, जिसे अक्सर लोग टास्क नहीं समझते, के बारे में है। ये छोटा सा टास्क म्यूचुअल असेसमेंट कहलाता है। इस वीडियो में इस टास्क का पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर इसका पर्पस और उसके बाद इसका कंडक्ट प्रोसीजर, उसके बाद प्रोफेशनल वे ऑफ असेसमेंट है क्या, और फिर कॉमन मिस्टेक जो आप लोगों ने अवॉइड करना है। उसके बाद GTO इस एक्सरसाइज से, टास्क से क्या असेस करता है कैंडिडेट्स में, और फाइनल थॉट्स बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो म्यूचुअल असेसमेंट जो है, ये एक एक्सरसाइज है ग्रुप असेसमेंट की, जो कि GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर कंडक्ट करता है एट द एंड ऑफ जो GTO टेस्ट होते हैं। और इसका जो पर्पस है, तो इसका पर्पस, जो प्राइमरी मकसद है इसका, कि वो जो कैंडिडेट्स की जो एनालिटिकल थिंकिंग है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है, उनकी ऑनेस्टी, लीडरशिप क्वालिटीज़ और इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो है कैंडिडेट्स की, उसको असेस किया जाता है, चेक किया जाता है। और ये टास्क क्रूशियल है इस लिहाज से क्योंकि जो आर्म फोर्सेस के जो अफसर होते हैं, उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पीपल्स एंड सिचुएशंस को एक्यूरेटली असेस करना होता है। ये उनका बुनियादी जॉब है, बुनियादी काम होता है। तो ये चेक किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू कि किसी इंडिविजुअल में ये सारी एबिलिटीज़ हैं कि नहीं है। तो ये इसका बुनियादी मकसद है, पर्पस है। कंडक्ट प्रोसीजर। GTO जितने आपके जो टास्क जब ख़त्म हो जाते हैं तो आपको एक लाइन में खड़ा करके सबसे पहले इसके बारे में ब्रीफ देगा, और आप लोगों को म्यूचुअल असेसमेंट फॉर्म जो है बोर्ड और बल पॉइंट दे दिया जाएगा। और इसके बाद GTO आपको एक्सप्लेन करेगा कि इस फॉर्म को आपने फिल कैसे करना है, और फिर आपको एक गोल दायरे की सूरत में, सर्कल की सूरत में बिठाया या खड़ा कर दिया जाएगा सीक्वेंस ऑफ चेस्ट नंबर्स के मुताबिक। और 1 से 2 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा इसको मुकम्मल करने के लिए, टास्क को। जब कैंडिडेट इसको फिनिश कर लेते हैं, असेसमेंट को, नंबरिंग वगैरह सारा हो जाता है, तो फिर वो जो है अपने जो फॉर्म्स होते हैं उसको अपसाइड डाउन नीचे, मतलब दूसरी साइड पर रख लेंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, और जो सर्कल बना होगा वो सर्कल के दूसरी तरफ अपना रुख कर लेंगे। तो इसका मकसद ये है उसने अपना फॉर्म फिल कर लिया। जब सारे फॉर्म फिल कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो GTO फिर आप लोगों को एक सिंगल लाइन में खड़ा कर देगा, चेस्ट नंबर वाइज, जिस तरह पहले खड़े थे। और फिर GTO को आप लोग सबमिट करेंगे अपने फॉर्म जो आपने फ़िल किए हैं, जो असेसमेंट फॉर्म्स हैं। पेन और बोर्ड जो है वो या तो स्टाफ जो उधर होता है वो ख़ुद कलेक्ट कर लेगा, या आप डिपॉज़िट करेंगे उनको। और जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो GTO आखिर में एक शॉर्ट कलेक्टिव एडवाइस या मोटिवेशन के लिए एक स्पीच थोड़ी सी आप लोगों को देगा। ये कम्प्लीमेंट्री होता है। प्रोफेशनल वे टू परफॉर्म म्यूचुअल असेसमेंट टास्क। प्रोफेशनल तरीका क्या है, आपने इसको कैसे करना है। तो यू शुड बी वेरी मच जो कीनली ऑब्ज़र्वर होना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आप अटेंटिव नहीं हैं पूरे ग्रुप के जितने भी टास्क आपने पिछले किए हैं, क्योंकि ये जो असेसमेंट होती है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल GTO टास्क। जो आपने इंडोर्स में टास्क किए हैं, आउटडोर टास्क किए हैं, उसमें आपने बेसिकली असेसमेंट देनी है कि आपके ग्रुप में कौन सा कैंडिडेट किस नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, एंड सो ऑन, किस नंबर पे, और इसमें आपने अपने आप को भी शामिल होना है। तो बेसिकली ये पूरे ग्रुप की असेसमेंट है, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, कि आपके ख़्याल के मुताबिक पूरे ग्रुप में किस कैंडिडेट की कौन सी पोजीशन बनती है। तो जब तक आप अटेंटिव नहीं हैं, आपने सबको और से ऑब्ज़र्व नहीं किया, आपकी ऑब्ज़र्वेशन की पावर नहीं है, तब तक आप
जो है ना किसी को या अपने ग्रुप को, इवन अपने आप को भी सही तरीके से असेस नहीं कर सकते, फेयरली असेस नहीं कर सकते। तो ऑब्ज़र्वेशन आपकी होनी चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपको ऑनेस्ट होना चाहिए और अनबाइस्ड। ऑनेस्ट से मुराद और अनबाइस्ड से मुराद ये है कि आप कि अपने फ्रेंड्स होंगे, आपके एरिया के लोग होंगे, लैंग्वेज बेस के ऊपर, सिटी के बेस के ऊपर, इवन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बेस के ऊपर, रिलीजन के बेस के ऊपर, ये मुख्तलिफ बाइसेस होती हैं। तो इनके बेस पे लोग अमूमन, इवन रूममेट जो ISSB में आपका रूममेट होता है, वो आपस में बातचीत कर लेते हैं कि आपने मुझे फर्स्ट रखना है, सेकंड रखना है, वगैरह वगैरह। तो वो आपने नहीं करना, आपने ऑनेस्ट रहना है, अनबाइस्ड रहना है। हमारा इस सब कॉन्टिनेंट का इशू ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना अनबाइस्ड ओपिनियन या रिव्यू नहीं दे सकते। हमारा हर ओपिनियन, हर रिव्यू जो होता है, इवन अगर प्रोडक्ट के सिलसिले में भी है, तो बाइस्ड होता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं। हम जो ऑनेस्टी होती है या अनबाइस्ड अप्रोच है, उसको ज़्यादातर एडॉप्ट नहीं करते। तो आप जब तक ऑनेस्ट नहीं है, अनबाइस्ड अप्रोच आपके नहीं है, तब तक आप फेयर असेसमेंट नहीं कर सकते। तो किसी को आपने फेवर नहीं देना, ख्वाह आपको दोस्त है या कोई और है, ना अनफेयरली उनको लो रखना है, ना किसी को फेवर करके उसको हाई रखना है। अच्छा, इसके साथ जो आपकी सेल्फ़ असेसमेंट जो है ना, वो भी फेयर होनी चाहिए। ना तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर रेट करें, ना अंडर वैल्यू करें, आखिरी पोजीशन पे लेके जाएं। तो इस सिलसिले में आपकी जो सेल्फ़ अवेयरनेस है ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये की है, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने ग्रुप में किस जगह पे ग्रेड करते हैं। और लीडरशिप माइंडसेट को आपने जहन में रखना है। लीडरशिप माइंडसेट क्या होता है कि लीडर्स जितने भी हैं, दे हैव द एबिलिटी टू असेस पीपल फेयरली एंड टेक्टफुली। लीडर कभी भी किसी के साथ जुल्म नहीं करता, ज़्यादती नहीं करता। जिसकी जो पोजीशन बनती है, आपने उसको वही पोजीशन देनी है। तो फेयरली और टेक्टफुली और ट्रूथफुली आपने पोजीशनिंग देनी है। कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जिनको आपने अवॉइड करना है इस छोटे से टास्क में? तो रैंकिंग बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, ये अमूमन देखा गया है, हमारी ऑब्जर्वेशन है GTO। और GTO को डिटेक्ट भी फ़ोन कर लेता है कि लोग जो ना दोस्ती के ऊपर, क्योंकि ग्रुप में पता चलता है कि कौन किसके साथ है, और ये भी पता चल जाता है कि रूममेट कौन किसका है। तो फ़ौरन पता चल जाता है, ये आपके इलाके का है, एक ही कॉलेज का है, एक ही एरिया का है। लैंग्वेज बेस होती है, कास्ट बेस होती है, रिलीजन बेस, सेक्ट बेस होती है, चीज़ें लोग करते हैं। ये आपने नहीं करनी, ये फ़ौरन पता चल जाता है GTO को। रैंकिंग इसकी बेस पे नहीं करनी, परफॉर्मेंस की बेस पे आपने करनी है। और इससे GTO को पता चलता है कि ये कैंडिडेट जो है ये फेवरेटिज़म करता है या वो डिसऑनेस्ट है। बीइंग टू क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा भी आपने, मतलब एक ऑनेस्टी होती है और एक मतलब ऑनेस्टी से भी कुछ लोग आगे चले जाते हैं। ऑनेस्टी तो ये है कि जो बंदा जैसा है आपने वो ऐसे ही लिख लिया, लेकिन लोग फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले जाते हैं। कुछ लोग तो रिमार्क्स भी लिख लेते हैं कि इसमें ये बुरा था, ये बुरा था। आपने ओवर कोई भी चीज़ नहीं करनी, ठीक है। एक चीज़, एक बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, आप उसको 9-10वीं पोजीशन या आखिरी पोजीशन पे रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको फिर आगे कुछ लिखना, ये चीज़ें, ये आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनना, और ना बहुत सी किसी की नेगेटिविटी बयान करनी है। ओवर रेटिंग और अंडर रेटिंग योर सेल्फ, ये भी बहुत कुछ लोग कहते हैं। ओवर रेटिंग ये है कि आप माटे हैं, ग्रुप में आपने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी अपने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देते हैं। तो ये GTO ने तो आपको ऑब्ज़र्व किया होता है, उसको पता चल जाता है। या आप जो है ना, ठीक है, थोड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपसे बेहतर कोई और भी है। तो मतलब अगर वाकई कोई आपसे बेहतर है, तो आप उसको फर्स्ट पोजीशन पर रखना, अपने को सेकंड पे रख के थर्ड पे रख लें। तो इसका मतलब है कि अगर आप उससे बेहतर नहीं है अपने आप को रखें, तो आपका एरोगेंस है। इसी तरह लेक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी है कि आपको ख़ुद का नहीं पता है कि आप कहाँ पे चीज़ करते हैं। तो ये एक्चुअल दोनों प्रॉब्लमेटिक है, आपका एरोगेंस भी और लेक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी, ये प्रॉब्लमेटिक होता है। और इमोशनल जजमेंट ना करें। इमोशनल जजमेंट भी इसी तरह होती है। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को एज्यूम कर लिया कि ये तो अच्छा ही होगा, ये तो अफसर का बेटा है, फ़ौजी अफसर का बेटा है, या ये तो कैडेट कॉलेज का है, या फ़लाँ का है, ये अमीर है, ये गरीब है, उसकी बेस पे आपने, इसको कुछ नहीं आता, या इसको तो अंग्रेज़ी नहीं आती, वगैरह वगैरह। तो ये जो इस तरह की इमोशनल चीज़ें होती हैं, आपने उसके बेस पे, या आपका कोई रिश्तेदार है या कोई
जानने वाले हैं तो उसके बेस पे भी अपने जजमेंट नहीं करनी। आपकी जो जजमेंट होनी चाहिए, असेसमेंट जो होनी चाहिए, वो रैशनल होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो जीटीओ इस टास्क के ज़रिए असेस क्या करता है कैंडिडेट्स में, तो वो कैंडिडेट की या जो आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं वो बेसिकली वो जज करता है कि आप दूसरों को कैसे असेस करते हैं, किन क्वालिटीज़ के ऊपर असेस करते हैं, और आपकी जजमेंट जो है वो फेयर है या नहीं है, दूसरों को आप रैशनली और अनबायसली आप लोगों को जज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और लीडरशिप पोटेंशियल जो है वो यही है कि आपकी चेक होती है, वो यही है कि आप में ये एबिलिटी है कि आप दूसरों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बतौर लीडर जज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं। ये लीडर की बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की अपने आप की भी और दूसरों की भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है। और इसके साथ कि आपकी सेल्फ़ अवेयरनेस है कि आप अपने आप को क्या इवालुएट, किस जगह पोजीशन पे रखते हैं, कैसे एवेलुएट कर रहे हैं, अपने आप को किस मकाम पे रख रहे हैं। तो ये आपकी सेल्फ़ अवेयरनेस जो होती है वो भी जीटीओ चेक करता है। और आपकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी भी चेक होती है कि आप ट्रुथफुल हैं अपने असेसमेंट में या आपके मुख्तलिफ बाइसेस हैं, उनकी बुनियाद पे आप ये सारी असेसमेंट करते हैं। तो फाइनल थाट ये है कि म्यूचुअल असेसमेंट टास्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जीटीओ के टास्क के राज से, क्योंकि इसमें जो आपकी जो जजमेंट है, ऑनेस्टी है और लीडरशिप जो माइंडसेट है, जो एक लीडर जिस तरह लोगों को असेस करता है वो आप में है या नहीं है। तो ये इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क है, एक्सरसाइज है। और इसमें जो अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो की है या पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो असेसमेंट होनी चाहिए वो फेयर एंड लॉजिकल असेसमेंट होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए। किसी भी किस्म की जो बायसनेस है जो मैंने पहले से किया है वो इसमें नहीं आनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो कीनली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है, एनालिसिस वो चीज़ों का अच्छे तरीके कर सकते हैं और अपने आप को अनबाइस्ड रख सकते हैं, तो उनके ज़्यादा चांस होता है, हायर चांस होता है कि वो जीटीओ को इम्प्रेस करें और सब्सिक्वेंटली फिर उनकी रिकमेंडेशन भी, उनका चांस भी बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और चूँकि आप ये ख़ुद लिख कर देते हैं जीटीओ को, तो एक तरीके से उसके पास जो उसने अपनी जजमेंट की होती है तो वो कंफर्म भी हो जाती है, जो उसने आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में लिखी होती है तो उससे भी उसको वैलिडेट हो जाती है कि आप वाकई इस किस्म के बंदे हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि इस तफसीली वीडियो के बाद आप जीटीओ टास्क इस कमतर समझने वाले टास्क में और उसकी अहमियत और उसे दुरुस्त तरीके से करने के काबिल हो गए होंगे। अगर किसी को इस टास्क के बारे में मज़ीद कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसके साथ ही जीटीओ टेस्ट सीरीज़ के तमाम टेस्ट और टास्क मुकम्मल होते हैं। हमारी अगली वीडियोस डिप्टी प्रेसिडेंट के मॉड्यूल के बारे में होंगी, तो तब तक इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप मुफ्त और दुरुस्त तरीके से अपनी ISSB की तैयारी कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।